पद्म पुराण, सृष्टि से शिव भक्ति तक का दिव्य ज्ञान। नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे पद्म पुराण का सार, एक ऐसा पुराण जो न केवल धार्मिक रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि हमें जीवन, धर्म और मोक्ष की सही राह दिखाता है। पद्म पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसका नाम पद्म इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें वर्णित सृष्टि की रचना कमल पद्म से जुड़ी है, वही कमल जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। पद्म पुराण के 6 खंड भाग है। 1. सृष्टि खंड, ब्रह्मा जी की रचना की शुरुआत, सृष्टि का विस्तार, देवताओं और असुरों की उत्पत्ति सबका वर्णन इस खंड में मिलता है। 2. भूमि खंड, इसमें पृथ्वी के रूप, द्वीपों, नदियों और पर्वतों का विस्तृत विवरण मिलता है। यहाँ बताया गया है कि कैसे हमारी धरती पर जीवन विविध रूपों में फैला। 3. स्वर्ग खंड, स्वर्ग, यमलोक और पाताल लोक के रहस्यों को उजागर करता है ये भाग। साथ ही यह बताता है कि पुण्य और पाप कैसे हमारे अगले जीवन को तय करते हैं। 4. पाताल खंड, इसमें भगवान शिव की महिमा, देवी की शक्तियां और राक्षसों के अंत की कथाएं हैं। शिव भक्तों को ये भाग विशेष प्रिय है। 5. उत्तरखंड, यहाँ धर्म की व्याख्या की गई है, सत्य, दया, क्षमा और संयम की महत्ता को बताया गया है। श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र और उनकी भक्ति की भी चर्चा की गई है। 6. कालखंड, समय के चक्र, युगों का क्रम, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलियुग, इन सब का वर्णन इस भाग में मिलता है और साथ ही बताया गया है कि कलियुग में भक्ति ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। भक्ति और मोक्ष की ओर पद्म पुराण ये सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति, सत्कर्म और सच्चा आचरण ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये पुराण भगवान विष्णु की महिमा को प्रमुखता देता है, लेकिन साथ ही साथ शिव जी, ब्रह्मा जी और देवी माता की भक्ति को भी समान रूप से महत्व देता है। विशेष ज्ञान, तुलसी और गंगा की महिमा का विशेष वर्णन, व्रत, तीर्थ यात्रा और यज्ञ की महत्ता, पापों से मुक्ति के सरल उपाय। अंत में पद्म पुराण हमें ये सिखाता है कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची दिशा है। जब हम ईश्वर की भक्ति, सत्कर्म और दूसरों की सेवा में रत होते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में धर्म को जीते हैं।